क्या आपको पता है एक नॉर्मल तेंदुआ ब्लैक पैंथर कैसे बनता है? दरअसल ब्लैक पैंथर कोई अलग जानवर नहीं है। एक नॉर्मल तेंदुए में ही कुछ अजीब प्रक्रिया होती है जिससे चलते वो ब्लैक पैंथर बन जाता है। तो चलिए जानते हैं ब्लैक पैंथर का वो सच जो ज्यादातर लोग नहीं जानते। ब्लैक पैंथर असल में मेलेनिज्म नाम की जेनेटिक कंडीशन का नतीजा है। जैसे कुछ इंसानों में एल्बिनिज्म होता है जिससे शरीर में रंग बनना बंद हो जाता है और बाल, त्वचा सब सफेद हो जाते हैं। ठीक उसका उल्टा है मेलेनिज्म। इसमें शरीर में मेलेनिन नाम का काला पिगमेंट इतना ज्यादा बन जाता है कि पूरी खाल काली हो जाती है। अगर एशिया या अफ्रीका में कोई तेंदुआ काला पैदा हो तो उसे ब्लैक पैंथर कहते हैं, और अगर साउथ अमेरिका में कोई जैगुआर काला पैदा हो तो उसे भी ब्लैक पैंथर कहते हैं। मतलब ब्लैक पैंथर कोई अलग जानवर नहीं, दो अलग अलग जानवरों का काला वर्जन है। दूसरा राज और सबसे हैरान करने वाली बात, ब्लैक पैंथर पर भी वही गोल गोल धब्बे यानी रोजेट्स होते हैं जो नॉर्मल तेंदुए पर दिखते हैं। बस फर्क इतना है कि ये धब्बे काली खाल पर छुप जाते हैं, लेकिन जब तेज धूप इसकी खाल पर पड़ती है तो वो धब्बे हल्के हल्के दिखने लगते हैं। मतलब अंदर से ये वही तेंदुआ है, बस बाहर से काला सूट पहन रखा है। तीसरा राज काले रंग के पीछे का साइंस। तेंदुओं में मेलेनिज्म एक रिसेसिव जीन यानी अप्रभावी जीन की वजह से होता है। मतलब माँ और बाप दोनों में वो जीन होना जरूरी है, तभी काला बच्चा पैदा होगा। इसीलिए काले तेंदुए बहुत कम होते हैं, सिर्फ 11% तेंदुए काले होते हैं। लेकिन जैगुआर में ये जीन डोमिनेंट यानी प्रभावी है। मतलब अगर एक भी पेरेंट में ये जीन हो तो काला बच्चा पैदा हो सकता है। और मजेदार बात, एक ही बार में पैदा हुए बच्चों में कोई काला और कोई स्पॉटेड हो सकता है। सगे भाई बहन, एक ब्लैक पैंथर और एक नॉर्मल तेंदुआ। चौथा राज, ब्लैक पैंथर को जंगल का भूत कहते हैं, और ये नाम बेवजह नहीं है। इसकी काली खाल रात के अंधेरे में परफेक्ट कैमोफ्लाज का काम करती है। घने जंगलों में जहां रोशनी कम पहुंचती है, ये शिकार के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है और शिकार को पता भी नहीं चलता। अफ्रीका के केन्या में 2019 में 110 साल बाद पहली बार एक ब्लैक लेपर्ड की तस्वीर कैमरा ट्रैप ने कैद हुई। 110 साल, इतना दुर्लभ, इतना रहस्यमयी। साइंटिस्ट मानते हैं कि ज्यादातर ब्लैक पैंथर एशिया के घने ट्रॉपिकल जंगलों में मिलते हैं, खास तौर पर मलेशिया और जावा में, क्योंकि इसे सामान्य तौर पर देखना बिल्कुल मुमकिन नहीं है।